नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ ना बुरा करो ना अच्छा, बस उससे दूर हो जाओ। यही आपके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा। एक बार की बात है, एक लड़का रहता है तो वो अपने पिता से कहता है कि मुझे जादू सीखना है। उसे जादू थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन उसे और अच्छा जादू सीखना रहता है। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम जाओ और जंगल की तरफ, एक वहाँ पे जादूगर रहता है, वो बहुत अच्छा जादू आता है उसको, तुम उससे जाके सीख लो। वो लड़का अपना बैग उठाता है और उस तरफ जाता रहता है। जाते जाते थोड़ी दूर पहुंचता है तो वहाँ पे एक बुढ़ा सा आदमी रहता है। तो वो उस आदमी से कहता है कि मुझे जादू सीखना है, तो यहाँ पे क्या कोई आगे जादूगर रहता है जो जादू सिखाता है। तो बोलते हैं कि हाँ, जंगल में एक जादूगर रहता है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें बहुत अच्छा जादू सिखाएगा। लेकिन तुम आराम से जाना, क्योंकि रास्ते में शेर भी मिल सकते हैं तुम्हें। अब ये कहकर वो बुढ़ा आदमी चला जाता है और वो जो लड़का रहता है वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे जादू सीखना रहता है। लेकिन उसके मन में जो है वो डर रहता है कि कहीं शेर ना आ जाए। और वो आगे बढ़ता रहता है। तभी वो जादूगर के पास पहुंचता है। तो जादूगर देखता है उसे, तो उसको पता चलता है कि वो उससे जादू सीखने आया है। तो कहता है ठीक है, तुम काफ़ी यात्रा करके आ रहे हो, जाओ, तुम सामने नदी है, वहाँ जा कर के नहा लो, पर आराम से जाना, क्योंकि यहाँ आसपास शेर भी रहते हैं। अब वो लड़का थोड़ा डरते हुए जाता है और नदी में नहाता रहता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक शेर आ गया है। अब वो डर जाता है, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है और वो नदी में से निकल करके भागने लगा। वो भागता रहता है और शेर उसके पीछे उसको दौड़ाता है। तभी जादूगर आता है और उस लड़के के हाथ में जो बैग रहता है एक, वो उस लड़के से छीनता है और शेर के आगे फेंक देता है। और उस लड़के को लेकर के वहाँ से आ जाता है और शेर उस बैग को लेकर के अंदर जंगल की झाड़ी में भाग जाता है। अब वो जादूगर आता है और कहता है कि तुम्हें पता है, ये शेर जो था उसने तुम्हारा पीछा नहीं किया। वो जो तुम बैग लिए थे जिसमें तुम मीट रखे थे, मीट का टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा था, वो उसे चाहिए था, उसकी महक उसे मिल गई थी। तो कहता है कि हाँ, मैं ले करके आया था, क्योंकि मुझे पता था कि आपको नॉनवेज बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए ले करके आया था। तो वो जादूगर कहा कि और चलो कोई बात नहीं, और चलो अब जादू सीखते हैं। तो वो लड़का हाथ जोड़ता है जादूगर को, कहता है कि नहीं, मुझे जादू नहीं सीखना है, मुझे अपने घर जाना है। अब वो लड़का वहाँ से बोलता है, जादूगर ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हें सीखना ही नहीं है तो तुम जा सकते हो। अब वो आता है अपने घर। उसके बाद उसे जादूगर की बात याद आती है कि तुम्हें उस शेर को तुम नहीं चाहिए थे, तुम्हारे पास जो मीट का टुकड़ा था वो चाहिए था। तभी उस बच्चे को समझ में आता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम उससे ज़्यादा जो नहीं है उसके लिए परेशान रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह हम उसमें फंसे रहते हैं, ना कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें। जबकि हम प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम में फंसे हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें, तो हम उससे निकल जाएंगे। और जो घबराहट और जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं वो हमें परेशान नहीं करेंगी। और इस तरह उस लड़के को समझ में आ जाता है कि मैं जादू तो मुझे वैसे ही आता था और मैं उसको ऐसे सीखूंगा वैसे सीखूंगा, लेकिन मैंने अपने जो अंदर की घबराहट है उस पर मैंने जीत नहीं पाई। और मैं वहाँ इतना घबरा गया जंगल में शेर को देख करके। तो पहले मुझे अंदर के उससे लड़ना होगा, अपनी घबराहट से लड़ना होगा, अपने प्रॉब्लम से लड़ना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें जब उस लड़के को समझ में आती हैं तो उसे सारी उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एकदम क्लियर हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उसे तुरंत सॉल्व करना चाहिए, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम को और बढ़ाना चाहिए ताकि हमें घबराहट हो, परेशानी हो। तो यही चीज़ें होती हैं और आदमी उसी में परेशान रहता है। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम।